कि बीजेपी जो है पार्टी है वो बाहर की पार्टी है। ये गणेश माली है ना, हम लोग का जैसे गांव का ही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो काम हुआ है, मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, बिजली बिल माफ हुआ। इस बार गणेश माली को ही जिताएंगे हम लोग। पूरा ये गांव तय कर पूरा गांव तय कर लिया है। जोहार झारखंड, मैं हूं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम हैं अभी सरायकेला में। झारखंड के सरायकेला विधानसभा में जो मुकाबला हो रहा है वो सबसे ज़्यादा झारखंड में रोचक मुकाबलों में से एक मुकाबला है। यहाँ पे खड़े हैं चंपई सोरेन और जेएमएम से खड़े हैं आपको गणेश महली। तो अभी कुछ दिनों पहले जो है चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और उसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ गणेश महली हैं जो कि भाजपा छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं। तो ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा रोचक माना जा रहा है। यहाँ से कौन बाजी मारेगा इस पर सभी लोगों की निगाह बनी हुई है। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई साहब हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। हाँ, तो दिनेश जी क्या लग रहा है कौन किसका पलड़ा भारी है सरायकेला में? देखिए अभी तक तो पलड़ा का कोई हिसाब किताब अभी तक हुआ नहीं है। हाँ। बात क्या है कि मुद्दों पे बात होगा इस बार का इलेक्शन में। जेएमएम अपना जो सरकार था उस सरकार में अपना पूरा फेलियर हुआ है, लेकिन जिस हिसाब का जेएमएम का जो नेता था हमारा वो पार्टी एन वक्त पे बदल लिए हैं। हाँ। अब क्या है कि अब नए जो जेएमएम में जो शामिल हुए हैं अपने गणेश महली, इनके ऊपर पूरा चैलेंजेज है। तो ये चैलेंज को लेके उनको वो चैलेंज को किस हिसाब से वो ओवरकम करते हैं, फील्ड में आके कैसे कन्विंस कर पाते हैं, ये उनके ऊपर एक बड़ा एकदम बन जाता है। अच्छा, अगर सीधा पूछा जाए तो चंपई सोरेन का इलाका है। चंपई सोरेन यहाँ के नेता हैं, पुराने नेता हैं। कोल्हान का टाइगर उनको कहा जाता है। तो वो चुनाव में हैं लेकिन भाजपा से हैं। जेएमएम का वोटर उनके साथ नहीं है। हमने कई लोगों से बात की तो जेएमएम का वोटर कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो इसलिए हम उनके साथ नहीं हैं, हम अपने जेएमएम के साथ हैं। ऐसे में क्या लगता है सरायकेला में कौन बाजी मारेगा? देखिए चंपई सोरेन जिस हिसाब की अपनी छवि बनाए थे जेएमएम पार्टी के रहते हुए, वो एक आदिवासी नेता के हिसाब से ही छवि बनाए थे, एक मूलवासी के नेता के हिसाब से ही छवि बनाए थे। अब क्या है कि एक झारखंडियों के मन में एक धारणा पहले से है, जो यहाँ झारखंड के मूल निवासी हैं, कि बीजेपी जो है पार्टी है वो धारणा है कभी भी बाहर की पार्टी है। तो ये वो जो आदिवासी हैं यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रहा है कि एक नेता जो है जो अपना पूरा कई दशकों से एक पार्टी विशेष से रहे हैं, फिर अचानक से पार्टी बदल लेते हैं, वो इसी पार्टी पकड़ लेते हैं जो पार्टी को मतलब हमेशा शुरू विरोध किया है। हाँ, शुरू से विरोध किया है, फिर उसी पार्टी में चल जाना, ये कुछ लोगों को मैंने जो यहाँ के निवासी को कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है। क्योंकि अपनी पूरी राजनीति उन्होंने भाजपा के खिलाफ की है, लेकिन आज के समय में वो भाजपा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही दिक्कत है, उनको भी एक कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इस बार। अब जनता जनार्दन है, देखते हैं क्या करता है आगे। चलिए ठीक है। दादा इधर आप आ जाओ। क्या नाम है दादा आपका? विकास मंडल। अच्छा मंडल जी, तो मंडल जी क्या लग रहा है इस बार सरायकेला में कौन बाजी मार रहा है? गणेश माली मारेगा। गणेश माली? गणेश माली। चंपई सोरेन भी तो यहाँ के बड़े नेता हैं सरायकेला के। ठीक है थे, पर अभी जो हम लोग का ये गणेश माली है ना, हम लोग का जैसे गांव का ही है। अच्छा, गांव का ही है? गांव का ही है, तो हम लोग उसके सिवा किसी को अभी नहीं देंगे। अच्छा, मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गणेश महली ही यहाँ पे सबसे ज्यादा अभी आगे हैं। लेकिन कोल्हान के टाइगर के नाम से उनको चंपई सोरेन को जाना जाता है। पहले थे, अभी पहले थे, अभी शेर आ गए। हाँ, अब शेर आ गया। शेर आ गए। तो अब मामला मतलब अब वो नहीं रहा जो टक्कर होगा। हाँ, कल तक जो कहा जाता था कि चंपई सोरेन यहाँ के जो है टाइगर हैं, अब वो मामला है कि नहीं है? देखिए अभी तो नहीं है, क्या कि दल बदलू को पसंद नहीं करते हैं हम लोग। दल बदलू को पसंद नहीं करते हैं? नहीं। तो क्या कारण है कि मतलब उनको पसंद नहीं करें जबकि वो यहाँ के लोकल ही हैं? लोकल तो है, गणेश माली भी तो हम लोग घर के जैसे अभी है। अच्छा, घर के ही है। तो घर का सदस्य खड़ा होने से तो उसी को ही हम लोग जितवाएंगे। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में काम हुआ है पिछले 5 साल में कि नहीं हुआ है? झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो काम हुआ है। ठीक है, तो काम हुआ है। मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, बिजली बिल माफ हुआ, जो कुछ कर रहे काम। नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी थी वो मुद्दों पे पूरा फेल है। उसके जब इलेक्शन 2019 का इलेक्शन चल रहा था तो उनका मुद्दा था नौकरी मुद्दा था, उनका मुद्दा था 1932 का खतियान मुद्दा था। तो ये मुद्दों में तो पूरी फेल है। तो अब क्या है कि अब लेकिन जनता कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना, बिजली बिल जो माफ हुआ है, किसानों का ऋण माफ हुआ है, आबू आवास योजना चल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं उससे अभिभूत तो है। हमने कई जगह बात की, लेकिन जो जिसको लेकर जिन मुद्दों को लेकर लड़ा गया था चुनाव, उन मुद्दों पे पूरा फेल है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि उन मुद्दों पे काम नहीं हुआ है, चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान गए, आपने कहा भी। और
लेकिन अभी जो चुनाव का माहौल है, जितना हम कोल्हान में घूम रहे हैं, तो या महिलाएं हों या पुरुष हों, तो कहीं ना कहीं जो मैया सम्मान योजना है एक बहुत बड़ा जो है एक अंतर लाने जा रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, झारखंड का जो मत है, महिला मत एक बहुत मायने रखता है। तो दोनों पार्टियां चाहती हैं कि महिला मत उनके पक्ष में आए। तो पहले जो जेएमएम का तो मैया सम्मान योजना चला दी है, मैया सम्मान ये चला दी 1000 रुपये करके। हाँ। फिर उसमें बीजेपी भी उसको कटाक्ष देने के लिए गोगो दीदी सम्मान लाई थी 2100 रुपये का। फिर उसको भी ये लोग कटाक्ष देने के लिए फिर 2500 बढ़ा के मैया योजना का ये लोग लेके आया है। अब देखते हैं क्या लग रहा है। सब कुछ चल रहा है, दोनों पार्टियां अपने अपने दोनों पार्टी तर्कस से तीर निकाले जा रही हैं। बिल्कुल, पब्लिक किधर जा रही है? पब्लिक जा रही है अभी सरायकला की जो पब्लिक है, ये तो लोग चाहती है कि कुछ बदलाव भी हो सरकार में। लेकिन दादा अभी तो आपके सामने कह रहे हैं कि भाई गणेश महली आ रहे हैं। नहीं, वो नेता में बदलाव चाह रहे हैं। पार्टी में बदलाव तो होगा ही, बाकी नेता भी बदलाव चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। यहाँ चंपाई सोरेन काफी समय से रहे हैं। तो जो एक डेवलपमेंट में है, एक स्तर पे आके डेवलपमेंट यहाँ रुक गई है। अब क्या है कि डेवलपमेंट में भी थोड़ा चढ़ाव चाहिए था, या उसको और एक्सेलरेट करके देने का जो बात हो रहा है। हमारे गणेश महली जो नेता भी वादा किए हैं कि नहीं, इसमें जो ये डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को थोड़ा और तीव्र गति से हम लोग बढ़ाएंगे। तो इसीलिए चाहते हैं कि थोड़ा कुछ बदलाव हो, एक नेता में बदलाव हो। पार्टी तो नहीं बदल पा रहे हैं। पार्टी जब बदलने का समय पार्टी आता, आप पार्टी लोग बदल किस गया। पार्टी को आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग नेता बदल रहे हैं। हाँ, नेता बदल रहे हैं। नेता बदल रहे हैं। पार्टी तो बदल सकते नहीं, पार्टी बदलना था, वो पार्टी ही बदल गया। किस पार्टी के साथ जा रहे हैं? नेता जिस पार्टी में बदल रहे हैं, हम उसी पार्टी में जा रहे हैं। चलिए, ये तो कह रहे हैं गणेश महली आ रहे हैं। गणेश मालिया गणेश महली हैं। तो देखिए, झारखंड में जो चुनाव है, चुनावी माहौल कितना मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर है कि यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि एक जो है कि सीधे कह रहे हैं कि गणेश महली जो है शेर हैं और वो यहाँ से जीतेंगे। तो दूसरी तरफ जो है चंपाई सोरेन का नाम ले रहे हैं। नहीं, चंपाई सोरेन के पक्ष में हम भी नहीं हैं। हाँ। हम भी चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, विकास की गति और तीव्रतर बढ़े। एक जगह पे आके रुक गई है विकास। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकास और ज्यादा होना और चाहिए। ज्यादा ये तब हो पाएगा जब कुछ बदलाव आएगा। तो ये बदलाव कैसे आएगा? नेता बदल के बदलाव आएगा। अच्छा, नेता बदल के आएगा। हाँ। तो यानी कि गणेश महली जो है अगर जीतेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यहाँ दादा क्या नाम है आपका? शपथ मंडल जी, क्या लग रहा है इस बार सरायकेला में कौन बाजी मारने जा रहा है? सरायकला में अभी तक तो देखिए जेएमएम का ही ज़्यादा अभी चर्चा हो रहा है। जेएमएम कहीं ज़्यादा चर्चा हो रहा है। हाँ, जेएमएम का भी, बीजेपी का भी हो रहा है। चंपाई सोरेन यहाँ के पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। वो तो पुराने नेता हैं यहाँ के। तो अभी इस बार बाजी पलटे हैं, तो अभी देखिए क्या होता है। अच्छा, हाँ, भाजपा में चले गए हैं। हाँ, वो भाजपा में अभी चल गए हैं। हाँ। पहले उसमें थे जेएमएम में। पब्लिक उनके साथ है कि नाराज है भाजपा में जाने से? पब्लिक कुछ नाराज है, कुछ सही है। पब्लिक कुछ जो पुराना उसको सहयोग किए हैं उसको मानते हो। अगर हम आपसे ये पूछें मंडल जी कि क्या लग रहा है इस बार जो है मुकाबला यहाँ काफ़ी कड़ा है। चंपाई सोरेन यहाँ के पुराने नेता हैं, लेकिन जिस पार्टी में थे उस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, जिस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, जिसके विरोध में उन्होंने राजनीति की पूरे अपने जीवन, अब उसी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, चुनाव निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? वो तो देखिए अभी पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पार्टी यदि वो अच्छा काम किए हैं तो वोट उनको दिया जाएगा, और यदि अच्छा काम नहीं किया तो पार्टी आदमी चेंज करेगा। पब्लिक झारखंड में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? झारखंड में कुछ हुआ है, कुछ बहुत एरिया में नहीं हुआ है। सब जगह तो नहीं हुआ है, कुछ कुछ जगह में हुआ है। सब जगह नहीं हुआ, कुछ कुछ हुआ है। हाँ, कुछ कुछ हुआ ये जो मैया सम्मान योजना, आबू आवास योजना और कृषि ऋण माफ हुआ, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री कर दिया गया ये है। तो हुआ पूरा तो- झारखंड में। हाँ, तो क्या लगता है ये सब कुछ असर लाएगा? कुछ असर दिख रहा है, सुनने में आ रहा है, वैसे ही कुछ असर आएगा बोल के। कुछ असर दिख रहा है। हाँ, देखिए, बाकी एरिया का तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन जो भुरकुली गांव है, ये गांव पूरा तय कर लिया है कि इस बार गणेश महली को ही जिताएंगे हम लोग। पूरा ये गांव तय कर पूरा लिया। गांव तय कर लिया है कि हम लोग गणेश महली को इस बार मौका देंगे जिताने का। पूरा गांव तय, ये गांव पहले से भी गणेश महली को कोशिश किया था कि जिताने का। बाकी कुछ उतार चढ़ाव के चलते, कुछ वोटों के चलते 2014 का इलेक्शन बिहार गए थे। बाकी 2019 में भी ये गांव उनको जिता के ही भेजा है। ये गांव हमेशा से ही गणेश महली के सपोर्ट में रहा है। चलिए ठीक है, तो हम अभी भुरकुली गांव में हैं। सरायकेला का ये बड़ा गांव है, और जिस प्रकार से यहाँ के युवा जो साथ में हैं वो कह रहे हैं कि जो है हम लोग यहाँ से गणेश महली के साथ ही हैं। चंपाई सोरेन ने, जिन्होंने अपनी पूरी राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा के
साथ की है। आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, आज से मतलब कि कुछ समय पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी राजनीति की उसी पार्टी में वो चले गए हैं, भाजपा में। और इसको लेकर जो सरायकेला के वोटर हैं, कहीं ना कहीं जो जेएमएम के वोटर हैं वो उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि हम अभी गोविंदपुर गाँव में भी थी, वहाँ के भी वोटर यही कह रहे थे कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और यहाँ के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोगों की पार्टी है तीर छाप, तीर कमान जहाँ है वहीं हम हैं। और अब चंपई सोरेन जेएमएम पार्टी में नहीं है, तो उनके लिए ये चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।